हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करेंगे। यानी हमारे देश में कितनी इनकम होनी चाहिए जिसको हम इक्विलिब्रियम इनकम बोले। हमारा देश मिलके कितना सामान बनाए, कितने का प्रोडक्शन करे, कितना आउटपुट करे जिसको हम इक्विलिब्रियम आउटपुट बोले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना क्योंकि नंबर देकर जाएगी ये एग्जाम में आपको एक वैल्यू एडिशन, मार्क्स एडिशन देकर जाएगी। इससे पहले जितने भी वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर बनाई है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। जो चैप्टर्स तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, जल्दी से उनको कंप्लीट करने लग जाओ, क्योंकि मेहनत करोगे तभी बोर्ड में आगे अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि लव सर तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, गाइडेंस, मोटिवेशन एज वेल एज स्टडीज़ का मटेरियल लेकर आ रहे हैं, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और साथ में अपनी कोई भी पर्सनल समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। वीडियो में जो प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ प्लीज़। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर एक चीज़ का जवाब आपको दूंगा। और अगर उस कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में उस चीज़ का जवाब नहीं हो पाया है तो तुम्हें पता है मैं स्पेशल तुम्हारे लिए उन टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियोस बनाकर लेकर आ रहा हूँ ताकि स्पेशल तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकल सके। तो इससे पहले हमने ADAS अप्रोच कर ली थी, लेकिन वो भी नहीं करी हो तो यहाँ पर उसका रिव्यू दे दूंगा आपको। तो दोस्तों सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में सेविंग को हम S लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट को I लिखेंगे। तो बेसिकली इस अप्रोच को SI अप्रोच बोलते हैं। इस अप्रोच से हमारे देश की इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिसाइड करना कि हमारे देश में कितनी इनकम हो, जो कि इक्विलिब्रियम इनकम कहलाए। पहले आपको बताता हूँ, देखो हमारे देश में जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, वहां पर जितनी भी इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम इनकम होगी। अब इनकम को डिनोट करते हैं हम Y से, और यही इनकम है, यही आउटपुट है। इसको आउटपुट भी बोलते हैं और इनकम भी। तो जितना Y होगा उतना ही इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट होगा। आउटपुट क्यों बोलते हैं, चलो पहले ये नॉलेज देख लो। ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, रट्टा मार रहे हैं। तुम नॉलेज देखो, मान लो एक देश में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ तो 100 रुपए का आउटपुट है। अब तुम्हारा मन में सोचना ये होगा जितने का आउटपुट होता है यार उतने की इनकम कैसे हो सकती है, क्या पता सारा सामान ना बेचा गया हो। तो देखो हम ये मान लेते हैं कि मान लो 95 का इसका सामान बिक गया है, तो 95 के तो आप इनकम मान सकते हो। लेकिन जो 5 का बच गया है ना, ये मान लिया जाता है कि ये 5 का सामान उसने ही खरीद लिया जिसने इसको बनाया था। तो ये 5 का भी आफ्टर ऑल बिक ही गया सामान, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्शन किया है वो नहीं बिका तो मैं ही उसको इस्तेमाल करूंगा, चाहे कूड़े में फेंकूं, चाहे उसको सस्ते में बेच दूं, कुछ भी तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा ना, तो वो भी सेल हो गई। तो इकोनॉमी में जितना भी सामान बनाया जाता है वो टोटल आउटपुट होता है और उतनी ही कंट्री की इनकम भी होती है। तो इसलिए इनकम और आउटपुट दोनों को Y से डिनोट करते हैं। और जहां पर कंट्री में बायर्स जो है खरीदने वाले जितनी वो डिमांड करना चाहते हैं, सेलर भी अगर उतना ही सामान बनाना चाहें तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और यहां पर जो भी लेवल ऑफ इनकम होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी वही है। और देखो AD2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है और AS2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब आपको यहाँ C और C सेम दिखाई दे रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। तो यहाँ से डिराइव हुई है इन्वेस्टमेंट और सेविंग की अप्रोच, जिसको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बोलते हैं। ये अप्रोच कहती है कि जहां पर AD और AS बराबर होंगे वो भी इक्विलिब्रियम है, और जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे वो भी इक्विलिब्रियम है। तो अगर यहां पर जो Y की वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू यहां पर भी आएगी Y की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनेंगे, दोनों अप्रोच के एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को मैं। 6 नंबर तक का न्यूमेरिकल आता है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पहली बात तो ADAS अप्रोच से डिराइव हुई है। ये कहती है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हुए वहां पर जो भी इनकम का लेवल होगा वो देश के लिए इक्विलिब्रियम इनकम का लेवल होगा। अब देख लेते हैं, कर्व बनाना पड़ेगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये नेगेटिव साइड है Y एक्सिस की। ये इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू X एक्सिस होता है, यही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। और सेविंग कर्व नेगेटिव साइड से निकलता है, ये सेविंग कर्व है। अब जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर आप इसको पूरा लिखना इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम, दैट्स इट। और दोस्तों जो इसके नीचे वैल्यू है Y की, ये देखो वैल्यू ब्लैक कलर से दिखाता हूं आपको, ये जो वैल्यू है Y की यानी O से लेकर Y तक, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम इनकम है। कोई पूछे यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है तो OY इक्विलिब्रियम इनकम है, ये बताना ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट से। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे डायग्राम में मेंशन कर देना
बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, आप कंप्लीट लिखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ वाई, वाई का मतलब इनकम एंड आउटपुट, समझ रहे हो। और वाई एक्सिस ये है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हमने दो कर्व बनाए हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो दोनों का पूरा नाम लिखना ऐसे। और इस वाले ये एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है इनकम और आउटपुट, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो या तो इनकम और आउटपुट पूरा लिख दो या सिर्फ वाई लिख दो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम पेपर में बनाओगे जब भी क्वेश्चन आएगा। और अभी ये डायग्राम एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको कंप्लीट करने में 2-3 बातें हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दोनों इक्वल है, इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो यार हमें अब 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होते तो वहाँ पर क्या होता है, हम बताएंगे। देखो यहाँ तो इक्वल है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है और सेविंग कर्व नीचे है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेविंग की वैल्यू से ज़्यादा है, और ज़्यादा का निशान ये होता है। और इसके इधर आ जाओ, ये सेविंग कर्व है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, तो इस पूरे एरिया में सेविंग की वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो ये तो पता है कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से बड़े या छोटे होते हैं तब इक्विलिब्रियम नहीं होता। लेकिन अलग से क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन कैसा आता है, अगली स्लाइड पे देख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। क्या होगा, अब इस सिचुएशन को मैं यहाँ से आपको सिखाता हूँ। जब AD/AS से ज़्यादा होता था तो इसका मतलब AD का मतलब C+I, AS का मतलब C+S, तो C से C कट गया मान लो, तो ये I इज़ मोर देन S है। तो I इज़ मोर देन S वही वाली सिचुएशन है जब AD इज़ मोर देन AS वाली सिचुएशन होती थी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में वही बातें लिखनी है जो इसमें लिखते थे, नहीं याद तो मैं सिखा रहा हूँ। जब AD/AS से ज़्यादा है तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब वो सिचुएशन है जब लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब खर्चा कर रहे हैं। तो इट मीन्स पीपल इन द इकोनॉमी आर स्पेंडिंग मोर, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। बट सेलर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच क्वांटिटी, तो प्रोडक्शन यहाँ पर कम है, प्रोडक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे केस के अंदर डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन का मतलब वाई होता है, तो इन दिस केस वाई इंक्रीज करेगा। ये 2 पॉइंट मैंने खाली क्यों छोड़ा है, इसलिए क्योंकि बीच में क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हम कि जब डिमांड ज़्यादा है तो रखी हुई इन्वेंट्री खत्म हो रही है ना, तो इन्वेंट्री नाम का शब्द बीच में आना ज़रूरी है। इन्वेंट्री कम हो रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, वो कम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेविंग से कम है, तो पहली लाइन ये वही सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, ऐसे में लोग खर्चा कम कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है। तो सेकंड पॉइंट खाली छोड़ दो, थर्ड पॉइंट पे अब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा तब तक जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ऐसे में इनकम और आउटपुट दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना था, इन्वेंट्री के बारे में। यहाँ पर डिमांड कम है ना, तो रखा रखा माल बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये 3 पॉइंट बनाने पड़ते हैं, अलग से 3 सिचुएशन आ जाती है। डायग्राम पे वापस आते हैं, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाना है। अब कुछ ज़्यादा अगर आप इसमें एडिशन करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सेविंग जब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो इनकम की वैल्यू कम होगी, यहाँ होगी तो, और इधर से इनकम की वैल्यू ज़्यादा होगी तब तक जब तक यहाँ पर पहुँच जाते। सबको पहुँचना यहीं पर है, वाई वाले पॉइंट पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, AD/AS और सेविंग इन्वेस्टमेंट का लिंक कैसे है एक दूसरे से, देख लो भाई। AD/AS दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ पर ये बनाया मैंने AD/AS अप्रोच के लिए, ये 45 डिग्री लाइन, ये आपका AD कर्व, ये AS कर्व और ये 45 डिग्री लाइन है, ठीक है जी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम डिसाइड हुई। अब बात करते हैं SI अप्रोच के लिए जो कर्व बना रहा हूँ उसकी। यहाँ पर नीचे ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व मान लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेविंग कर्व यहीं से निकलेगा, और देखो ये जो लाइन होती है वहीं से कट करेगा, ये सेविंग कर्व है। ये सेम इसलिए मैंने लिखा क्योंकि सेम लेवल होता है इक्विलिब्रियम का, जो यहाँ पर इनकम डिसाइड हुई है वही इससे डिसाइड होगी। तो AD/AS अप्रोच और SI अप्रोच दोनों इनकम लेवल सेम ही डिसाइड करती है। हालांकि ये दोनों मर्ज होने वाले डायग्राम आपसे पूछे जाने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि बहुत लंबाई क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपको बस AD/AS अप्रोच अलग से जाननी है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग से जाननी है। अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ रह गया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रह गया है, उसके न्यूमेरिकल रह गए हैं, इक्विलिब्रियम के अपने न्यूमेरिकल्स है, इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है। तो इस वीडियो में वो कवर नहीं किया गया है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर अप कर लो।
तो दोस्तों जब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया मान लो सिर्फ ऐसा ही अप्रोच से, तो आपको आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग में मैं बोल रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात सुन लो और कॉपी में नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये लाइन लिख लेना, या फिर आप सेविंग की जगह वर्ड यूज कर सकते हो एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया है तो एक्स एंटे सेविंग की यहां पर डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देनी है। तो मैं दे रहा हूं डेफिनेशन, एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स इन एन इकोनॉमी और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस वीडियो में, जो बोल रहा हूं उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। फिर लिखेंगे दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो दोस्तों डायग्राम बनाना ज़रूरी है, जो मैंने बनाया था वो डायग्राम, और फिर डायग्राम के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना तो कतई बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। किसी भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं तो ये देख लो, सबसे पहले बताएंगे एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है, तो इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज इनकम एंड आउटपुट। फिर बताएंगे वाई एक्सिस पे क्या शो किया है, तो इन द अबव डायग्राम वाई एक्सिस शोज एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इतना लिख देंगे। फिर बताएंगे कि ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम विल राइज। ऑन द राइट हैंड साइड सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या होगा, इनकम विल स्टार्ट फॉलिंग। तो दैट्स वाई ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ओ वाई जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, दैट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो दोस्तों इसको जरूर कर लो, एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों करनी चाहिए, अपने सेफ हैंड पे रहती है। ये स्कूल में भी आती है, प्री बोर्ड में भी आती है और मेन एग्जाम में भी आती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्लास में बता दो कि हाँ भाई लव सर आ गए हैं, हर तरीके से धुरंधर तरीके से तैयारियां करा रहे हैं। आपका कोर्स बहुत सारा हो चुका है, छोटा मोटा कोर्स नहीं हुआ है। तो इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।